Assalamualaikum. As you all know, my name is Jamil Ahmed Talani. You are watching PCB with Jamil Ahmed. First of all, I want to say thanks to all my students for supporting me, and inshallah I'll hope you will supporting me in my future upcoming videos. So students, hope you all are doing well with your studies. A long time ago we have not discussed about the biology, so I am here with you in front of you to tell something about the level of organization, which is the important topic of the biology. How living organisms are made, how living organisms, how cell, how organs, how tissues are composed step by step. So students, let's come on to the studies. Level of organization हमारे पास students, the level of organization refers to arrangement of living things. लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम डिस्कस करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैसे बनी हुई होती हैं, इनकी जो हायर अर्चाइल अरेंजमेंट होती है, जो जेनेटिकल अरेंजमेंट होती है, जो क्लासिफिकल अरेंजमेंट होती है, उनके बारे में हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डील करते हैं भाई. फ्रॉम द सिंपलेस्ट टू द मोस्ट कॉम्प्लेक्स. देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हम सिंपलेस्ट लेवल से लेकर कॉम्प्लेक्स लेवल तक जाते हैं इन पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द स्टडी. सो स्टूडेंट्स, देयर आर सेवरल लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन बायोलॉजी. अगर हम बायोलॉजी में बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो हमारे पास बहुत सारे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. फर्स्ट लेवल है हमारे पास एटम्स. वी कैन से दैट सिंपली कि भाई एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एटम इज द बेसिक यूनिट ऑफ मैटर. यू ऑल नो भाई एटम बेसिक यूनिट ऑफ मैटर है. उसके बाद बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर भी हम इसे कहते हैं इन बायोलॉजी. बट इन फिजिक्स इफ वी गोइंग टू टॉक अबाउट द एटम में फिजिक्स की बात करेंगे तो बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर हमारे पास फर्मियंस एंड बोसॉन्स है. वो कुछ अलग चीज हम फिजिक्स में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे. अगर बायो में करें तो एटम को हम सिंपली डिफाइन कर सकते हैं कि भाई बेसिक यूनिट ऑफ मैटर और द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ मैटर इज नोन एज एटम व्हिच इज द स्मॉलेस्ट. उसके बाद है मॉलिक्यूल्स, ग्रुप ऑफ एटम्स. मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन हमने केमिस्ट्री में क्लियरिफाई की थी कि भाई मॉलिक्यूल ग्रुप ऑफ 2 और मोर देन 2 एटम्स को हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं जो कि केमिकली बॉन्ड हो आपस में. ग्रुप्स ऑफ एटम्स बॉन्डेड टुगेदर, जब दो या दो से ज्यादा एटम्स आपस में बाइंड हो जाएं तो उसे हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं. जैसे हमारे पास एग्जांपल है H2O. यहां पे दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल, दो हाइड्रोजन के एटम प्लस में एक ऑक्सीजन की मॉलिक्यूल मिलके हमारे पास वाटर बना के देते हैं. इफ यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट सम अदर एग्जांपल्स, हमारे पास है ग्लूकोज जो कि सिंपलेस्ट शुगर कार्बोहाइड्रेट की टाइप है मोनोसैकेराइड में. C6H12O6, 6 कार्बन के 6 एटम्स, उसके बाद हाइड्रोजन के 12 एटम्स, उसके बाद हमारे पास ऑक्सीजन के 6 एटम्स. हमने डेफिनेशन में सीखी थी भाई ग्रुप ऑफ एटम्स बाउंडेड टुगेदर, जब एटम के ग्रुप्स आपस में बाइंड हो. यू नो दैट कि भाई एटम्स के ग्रुप से क्या मकसद है, या तो 2 एटम या तो 2 से ज्यादा. यहां पे हमारे पास वाटर में 3 एटम्स हैं और ग्लूकोज की बात करें 24 एटम्स हैं. ठीक है ना भाई. जब एटम्स हमारे पास आपस में बाइंड हो जाएं तो ये हमारे पास क्या बना के देते हैं, मॉलिक्यूल देते हैं. एक है हमारे पास एटॉमिक लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एटम इज द स्मॉलेस्ट. उसके बाद एटम में हमने सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, मेजर, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की हैं अदर प्लेलिस्ट में, आप चेक कर सकते हैं. अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी तो जाएं वीडियो देखें, एंड तक मेरे साथ रहें, स्किप ना करें. उसके बाद है सेल. बेटा सेल, यू नो सेल को डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने फ्रॉम द स्लाइस ऑफ कॉर्क, प्लांट सेल से. सेल को हम कहते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ. ये माइक्रोस्कोपिक है, इसे हम आम आंख से नहीं देख सकते. सेल को सिर्फ एंड सिर्फ हम माइक्रोस्कोप के जरिए ही देख सकते हैं, जैसे कि स्मॉलेस्ट है. उसके बाद फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है. हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टार्टिंग होती है सेल से. जैसे आप एग्जांपल उठाए हैं एम्ब्रियोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी में हम डिस्कस करते हैं स्पर्म एंड एग्स के बारे में, वो दोनों सेल्स होते हैं. सेल्स मिलकर आपस में हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म बना के देते हैं. यहां से हमारी लिविंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है. उसके बाद है टिश्यू. टिश्यूज ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, जब सिमिलर सेल्स आपस में मिल जाएंगे टिश्यूज बना के देंगे. तो हमारे पास टिश्यूज के कुछ एग्जांपल्स आते हैं, टाइप्स आते हैं. टिश्यूज में एक कहते हैं एनिमल टिश्यूज एंड दूसरे हमारे पास होते हैं प्लांट टिश्यूज. सो स्टूडेंट्स, एनिमल टिश्यूज, यू नो एनिमल टिश्यूज को मैं कॉमनली कहता हूं CEMN, मींस के कनेक्टिव टिश्यू, एपिडर्मल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्वस टिश्यू. प्लांट टिश्यूज में मोस्टली हम 2 टाइप्स के टिश्यूज को डिस्कस करते हैं. एक हमारे पास होते हैं एपिडर्मल टिश्यू जो प्लांट के होल बॉडी के सरफेस पे मौजूद होते हैं. उसके बाद है हमारे पास फोटोसिंथेटिक टिश्यू. फोटोसिंथेटिक टिश्यू में हमारे पास 2 टिश्यूज आते हैं, यू नो कि जाइलम एंड फिलोएम. जाइलम वाटर कंडक्टिंग फ्रॉम रूट्स टू शूट्स एंड फिलोएम इज द फूड कंडक्टिंग फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ. जाइलम यूनिडायरेक्शनल है, फिलोएम हमारे पास बाई डायरेक्शनल है, लीव्स से लेकर दूसरे पार्ट्स तक हमारे जो है ना फूड को कैरी करती है. उसके बाद है ऑर्गन्स. अच्छा, एनिमल टिश्यूज में जो कनेक्टिव टिश्यू है 2 बोन्स को आपस में कनेक्ट करती है. एपिडर्मल हमारे स्किन में मौजूद है. एंड द मस्कुलर टिश्यू, यू नो द मस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन द मसल्स. अब हमारे पास मसल्स क्या होते हैं, मसल्स हमारे बॉडी में मौजूद होते हैं, जैसे बाइसेप, ट्राइसेप मसल्स होते हैं. मसल्स की जो नंबर है
639 मसल्स होते हैं अकॉर्डिंग टू फेडरल टेक्स्ट बुक। अगर बात करें सिंध टेक्स्ट बुक के हवाले से तो हमारे पास 600 मसल्स आते हैं। तो आप बच्चों कंफ्यूज होंगे कि सर हमारे पास अगर 2 MCQs आ रहे हैं, वहां पे 600 भी दिया हुआ है और 639 भी दिया हुआ है, हम कैसे करेंगे? बेटा जब 2 MCQs आए और दोनों डिजिट आए तो आप लोगों को क्या करना है? मोस्टली फेडरल को फॉलो करें। तो डजंट मैटर, आप अगर कहते हैं कि हम सिंध को भी फॉलो करेंगे तो बोथ का ऑप्शन भी लाजमी करार दिया जाएगा वहां पे। उसके बाद है ऑर्गन्स। बेटा देखें, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मींस कि स्टेप बाय स्टेप, एटम मिलके मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल मिलके सेल, सेल टिश्यू, टिश्यू ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम एंड द ऑर्गेनिज्म। तो जाहिर सी बात है, जैसे ये हमारे पास स्टेप्स चल रहे हैं, सेल के बाद टिश्यूज, टिश्यूज को डिस्कस किया, टिश्यूज मिलके हमारे पास ऑर्गन्स बनाते हैं। जैसे कि ग्रुप ऑफ टिश्यूज, टिश्यूज मिलके ऑर्गन बनाएंगे। जैसे हमने मस्कुलर टिश्यू सीखा था, मस्कुलर टिश्यू जो हमारे पास कार्डियक मसल्स हमारे कार्डिया को बनाते हैं, हार्ट को बनाते हैं। हार्ट इज द पंपिंग ऑर्गन एंड द मेजर ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी। उसके बाद है परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। हर एक ऑर्गन की एक फंक्शन होती है, स्पेसिफिक फंक्शन, जैसे हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद है ऑर्गन सिस्टम। जाहिर सी बात है, जब मैनी ऑर्गन्स आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। फॉर सपोज मैं एक एग्जांपल उठाता हूं ऑर्गन सिस्टम का, डाइजेस्टिव सिस्टम का मैं एक एग्जांपल उठाता हूं। माउथ, माउथ के बाद हमारे पास आता है फूड पाइप, ईसोफेगस जिसे कहते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 टाइप्स होते हैं, पार्ट्स होते हैं, ड्यूडेनम, जीजीएम, इलियम। उसके बाद हमारे पास लार्ज इंटेस्टाइन है, रेक्टम, एनस। ये तो सेवरल ऑर्गन जब आपस में कंबाइन होकर एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करें उसे हम ऑर्गन सिस्टम कहते हैं। एंड द लास्ट एंड द फंडामेंटल इज ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मींस के जानदार, इंडिविजुअल्स, लिविंग थिंग्स। जो इंडिविजुअल मींस कि एक हो और लिविंग थिंग हो उसे हम ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, जो कि एटम मिलके मॉलिक्यूल बनी थी, मॉलिक्यूल मिलके सेल, जो हम पीछे सारी कहानी सुन के आए हैं। उसके बाद है जैसे हमारे पास ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं एंड प्लांट्स हैं। बेटा मैंने आपको बायोलॉजी में बताया था कि भाई व्हाट इज मीनिंग ऑफ लाइफ, जिसमें हम गार्नियर फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। वो जो गार्नियर फंक्शंस है वो हमारे पास ऑर्गन सिस्टम में आते हैं। ऑर्गन सिस्टम की एग्जांपल है हमारे पास गार्नियर फंक्शन जैसे ग्रोथ, एडाप्टेशन, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, इरिटेशन, एक्सक्रीशन एंड द रिप्रोडक्शन। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी। आप लोग अपने नोट्स बनाएं और मेरे वीडियोस को लाइक एंड फॉलो करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इंशाल्लाह हम डेली एक एक वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।